भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए हम जैसे लाखों करोड़ों युवा अपनी जान झोंक देते हैं और भर्तियां देखते हैं। लेकिन उसमें से कुछ चंद हज़ार युवा साथी ही होते हैं जो अपने सपने को साकार कर पाते हैं और इस फ़ौज की यूनिफ़ॉर्म को पहन पाते हैं। फ़ौज की तैयारी करने वाले युवा में जोश की कमी तो बिल्कुल नहीं होती, लेकिन एक सही मार्गदर्शक नहीं मिलने के कारण वो अपने सपने को साकार नहीं कर पाते। इसमें से बहुत सारे ऐसे साथी होते हैं जिन्होंने कई बार फिजिकल और मेडिकल की परीक्षा पास की है, या फिजिकल एवं मेडिकल पास करने के बाद मेरिट तक गए हैं, या जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है लेकिन किसी कारण से उनका मेरिट नहीं बन पाता है और बाद में उम्र समाप्त हो जाता है और वो मायूस हो जाते हैं कि अब उनकी मेहनत बेकार चली गई। और एक बार अगर आप फ़ौज की तैयारी करने लगते हैं तो बाद में आपको दूसरे भर्ती के लिए समय नहीं बच पाता है, क्योंकि रनिंग में और ये स्ट्रेस जो झेल लेता है वो भर्ती हो जाता है और जो नहीं झेल पाता वो रह जाता है। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनका जानकारी के अभाव में डॉक्यूमेंटेशन से भी बाहर हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनकी हाइट कम होती है और वो भर्ती जाते हैं और गेट से ही उनको बाहर कर दिया जाता है। दोस्तों, जिनकी हाइट कम है उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आपका कद भले छोटा है, लेकिन आपका जोश एवं जुनून इतना होना चाहिए कि आपको कामयाबी मिल सके। तो दोस्तों, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी जानकारी है कि ये जानकारी नहीं है बहुत लोगों के पास है भी जो इसको जानते हैं, जिनकी उम्र समाप्त हो गई हो या जिनके पास ऊंचाई जिनकी कम हो। वो सोचते हैं कि सेना में भर्ती होना है और सही जानकारी के कारण नहीं कर पाते हैं। बहुत एआरओ में आप जब भर्ती देखने जाते हैं तो आपकी उम्र 17.5 से 23 वर्ष तक ही होती है। अगर 23 आपका क्रॉस कर गया किसी भी कारण से, चाहे आप मेरिट में नहीं आ पाए या कभी आपका फिजिकल क्लियर नहीं हुआ या डॉक्यूमेंटेशन में या किसी कारण से, या आपकी हाइट नहीं है, तो आप भर्ती नहीं हो पाते। लेकिन इन सब का एक सॉल्यूशन है। आप फिर भी भारतीय सेना में भर्ती हो सकते हैं। एक बहुत बड़ी खुशखबरी समझ लीजिए आप लोगों के लिए होगी कि या आपका उम्र समाप्त हो गया हो और फिर भी चाहते हो। तो एक बात है दोस्तों कि मैट्रिक कर ली, इंटर कर ली और डिग्री ले ली बीए की, उम्र समाप्त हो गया तो क्या अब भर्ती देखना है टीए की। जी हाँ दोस्तों, टीए मतलब टेरिटोरियल आर्मी, यानी कि प्रादेशिक सेना। एक ऐसी सेना जो भारतीय सेना को सपोर्ट करती है, सपोर्ट प्रदान करती है। बैक फ्रंट से कह सकते हैं इसे, मतलब पीछे से सपोर्ट देती है। और इसकी भर्तियां होती है रेगुलर जोन्स इसमें बांटे गए। भारत में इसके 4 जोन हैं, तो जोन्स में इसकी भर्तियां होती हैं। तो मैं आपको उसके सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि टीए में कैसे रनिंग होता है, कैसे ट्रेड टेस्ट होते हैं, मेडिकल कैसा होता है, एग्ज़ाम में आपको क्या सब पढ़ के जाना है, एग्ज़ाम में क्या इम्पोर्टेंट है, फिर मेरिट कैसे आती है, फिर सिलेक्शन होने के बाद क्या होता है। तो इन सब चीज़ों को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार ठाकुर स्वागत करता हूं आप सबों का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फ्यूचर फौजी। दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको टेरिटोरियल आर्मी की पूरी डिटेल्स बताते हैं। बताने से पहले मैं आपको अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि इसमें मेडिकल कैसे होता है, रनिंग। पहले तो रनिंग की से शुरुआत करते हैं कि रनिंग कैसे होता है। इसके बाद मेडिकल के लिए आपको क्या करना होगा। अगर आप ट्रेड्समैन में भर्ती देख रहे हैं या क्लर्क में देख रहे हैं तो फिर इससे पहले एक ट्रेड टेस्ट होता है, तो उसमें आप कैसे क्लियर कर सकते हैं और ट्रेड टेस्ट कैसे होता है वहाँ पे, इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों के साथ मैं अपना एक्सपीरियंस जो मैंने भर्ती देखी थी टेरिटोरियल आर्मी की 153वीं इन्फेंट्री बटालियन टीए डोगरा की, ये रेजिमेंट है, फैजाबाद में ये भर्ती हुई थी। जोन 2 के अंतर्गत ये रेजिमेंट आती है। ये 7 राज्य की भर्ती उसमें हुई थी, तो उसमें मैंने भर्ती देखी थी। फर्स्ट डे बिहार और मध्य प्रदेश का वो भर्ती का दिन था। जब हम लोग ने वहाँ पे रिपोर्ट किया तो जो ऑफिसर्स होते हैं टेरिटोरियल आर्मी के, वो अनाउंस कर रहे थे कि जो भी जीडी के कैंडिडेट हैं वो इस तरफ बैठ जाएंगे, और जो ट्रेड्समैन हैं और क्लर्क हैं वो उनका ट्रेड टेस्ट होता है। पहले रनिंग से पहले उनको ट्रेड टेस्ट लिया जाता है। तो ये सेंटर टू सेंटर वैरी करता है। फैजाबाद में ट्रेड टेस्ट लिया गया था और उसी दिन भुवनेश्वर में भी रनिंग था, तो वहाँ पे ट्रेड टेस्ट नहीं लिया गया था। तो जो भी फैजाबाद में थे हम लोग, तो फैजाबाद में पहले ट्रेड टेस्ट हुआ, तो ट्रेडमैन वालों का अलग और क्लर्क का अलग।
तो क्लर्क के लिए हम लोग अलग हो गए। मैं क्लर्क में मैंने भर्ती देखी थी वहाँ पे। तो और जीडी वालों का जो था वो लोग एंट्री करने के बाद उन लोगों का बैच बने और वो लोग रनिंग कर रहे थे। तो 250-300 का बैच बन रहा था और उसमें से 5-7 लड़के ले रहे थे। मिनिमम 5-7 लेते थे वो। और मैं क्लर्क में था, तो क्लर्क की जो ट्रेड टेस्ट है और जो ट्रेड्समैन की है ट्रेड टेस्ट, तो वो साथ में ही हो रहे थे। मैं सारे ट्रेड का जो ट्रेड टेस्ट था वो देख रहा था। तो क्लर्क के लिए मैं था, तो उसमें सबसे पहले होता है कि आपको वो इंडिविजुअली सबको बुलाते हैं। उसके बाद सबसे पहले तो वो बोलते हैं कि एक लेटर लिखिए। एक नॉर्मल सा एक लेटर लिख देंगे कि आप प्रिंसिपल को लिखिए कि हाँ छुट्टी के लिए, या सरपंच को लिखिए कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना है या निवास लेना है। ऐसा करके आपको एक नॉर्मल सा लेटर बोल देंगे इंग्लिश में लिखने के लिए। इसके बाद वो मोटा मोटा शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे 70-80 बच्चों को कि हाँ ये हमारे कैंडिडेट हैं। इसके बाद वो बाकी को बोलेंगे कि ठीक है आप लोग अब जीडी में मिल जाइए। अगर आपको ट्रेडमैन में किसी में दौड़ना है तो ट्रेडमैन के साथ मिक्स हो जाइए, आपका फिर ट्रेडमैन का ट्रेड टेस्ट होगा। या नहीं तो आपको अगर जीडी में दौड़ना है तो जीडी के साथ आपको मर्ज कर दिया जाता है। तो बाकी जो 80 बच जाते हैं उनको वो इंडिविजुअली सबको बुलाते हैं एक एक करके। तो वो जो अफसर होते हैं वो आपको एक पेपर देते हैं पढ़ने के लिए। पढ़ने के बाद वो आपसे थोड़ा बहुत क्वेश्चन करेंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन करेंगे, जीके के क्वेश्चन करेंगे, और नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं वो आपसे करेंगे। इसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन देखेंगे और उसके बाद अगर उनको लगेगा कि नहीं जो लड़का है वो जेन्युइन है या लड़के में दम है, तो कर वो आपको साइड कर देंगे। और बाकी जो बच जाते हैं उनको वो अलग कर देते हैं और जीडी के साथ मिक्स कर देते हैं। तो जिनमें वो शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं उसके बाद उनको वो बोलते हैं कि एक एप्लीकेशन लिखिए, और इस एप्लीकेशन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा अप होता है पहले वाले एप्लीकेशन से। इसमें आपको बोल देंगे कि आप किसी ज़िला के ज़िला पदाधिकारी हैं, आपको दूसरे ज़िला पदाधिकारी को लेटर लिखना है। या बोल देंगे कि आपके घर में या आपके मोहल्ले में कोई लाइट की प्रॉब्लम है तो आप नगर निगम को लेटर लिखिए। या ऐसा लिख देंगे कि ऐसा टाइप का, या किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखिए। तो इस तरह के आपको लेटर लिखने के लिए दिया जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा पर्सनल इंटरव्यू वापस होता है आप लेटर को जमा करने जब जाते हैं। तो इन सबों के बाद आपसे कंप्यूटर की थोड़ी सी क्वेश्चनिंग होगी कि कंप्यूटर के बारे में पूछेंगे कि हाँ कंट्रोल+C से क्या होता है, कंट्रोल+X से क्या होता है। ये जो कमांड होते हैं, छोटे छोटे कमांड होते हैं, उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि क्लर्क में आपको कंप्यूटर पे ही काम करना होता है। तो आपको उनके बारे में वो पूछेंगे। इसके बाद आपको इन सब चीज़ों से शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं उनको वो लेके जाते हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए। वो आपसे वर्ड, एक्सेल और इस पे भी टेस्ट ले सकते हैं। फैज़ाबाद में वर्ड, पैड, एक्सेल और ये सब जो होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इन सब चीज़ों के बारे में पूछेंगे और इसका ट्रेड टेस्ट भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको ले जाया जाएगा और आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी। टाइपिंग के लिए वहाँ पे आपको एक पेज दे देंगे और उसको 5 मिनट का समय दिया जाएगा और आपकी टाइपिंग स्किल देखी जाएगी। वर्ड लिमिट नहीं होता है कि आपको 20 करने हैं या 25 करने हैं या 30 करने हैं, लेकिन मिनिमम आप 25-30 वर्ड पर मिनट करें तो काम वहाँ बन जाएगा। कोई ऐसी लिखित नहीं है कि हाँ 25 वर्ड ही चाहिए या 30 वर्ड ही चाहिए, ऐसा उससे कम हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अच्छी खासी 25-30 वर्ड अगर आप अप्रॉक्स लेके चलें तो आपको उतनी चाहिए। इसके बाद आपके टाइपिंग टेस्ट होने के बाद आपको ट्रैक पे बैठा दिया जाएगा कि हाँ आपकी रनिंग होनी है। अब बात करते हैं ट्रेड्समैन की, जो डिफरेंट ट्रेड्स के हैं। जैसे जो बार्बर के हैं उनको बाल काटना के लिए आना चाहिए, और आपके पास वो मशीन होना चाहिए कि हाँ वो कैंची, जो उनके जो इक्विपमेंट होते हैं, जो भी सामान है वो आपको लेके जाना है। शेविंग क्रीम एंड ऑल जो भी होते हैं तो वो सब आपको लेके जाना है। और वहाँ पे आपकी स्किल टेस्ट होगी, आपसे बाल कटवा के दिखाना पड़ेगा आपको कि हाँ हमें आता है। या अगर आप कुकमैन में हैं तो कुक में होता है कि बेसिकली आपको खाना बनाने के लिए तो नहीं बोलते वो, लेकिन खाना के मोटे मोटे डिश के बारे में पूछेंगे कि हाँ ये बनाना है अगर आपको तो ये कैसे बनाओगे, ये कैसे बनाओगे। तो उन सब चीज़ों के बारे में, मसाले का पहचान करना, या गैस आपको दे देंगे कहीं गैस में कितना वज़न है, ऐसा करके आपको थोड़ा बहुत लेंगे। और जो भी डिफरेंट ट्रेड्स हैं सबकी मोटा मोटा यही होती है। एक होता है हाउस कीपर और मेस कीपर, इसका ट्रेड टेस्ट नहीं होता है। ट्रेड्समैन में हाउस कीपर और मेस कीपर का ट्रेड टेस्ट नहीं होता है। बाकी वाशरमैन का भी होता है। वाशरमैन में आपसे कहेंगे कि कपड़े को कैसे फोल्ड करते हैं, या आपने कहीं पे पहले काम किया है या नहीं किया है।
अगर आप ट्रेडमैन में किसी भी ट्रेड में भर्ती देखने जा रहे हैं और आपके पास उस ट्रेड में काम किया हुआ सर्टिफिकेट है, तो वो बहुत ही वैल्यूबल हो सकता है आपको वहाँ पे, उसके आधार पे आपको छूट मिल सकती है। तो अगर आपके पास ट्रेड टेस्ट के सर्टिफिकेट हैं तो आप उसको लेके जाएं। अगर आप इन सब चीज़ों को ट्रेड टेस्ट के बाद सब चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं, आपको रनिंग ट्रैक पे बैठा दिया जाएगा। और ट्रेड्समैन के सारे के, क्लर्क के और जो जो भी ट्रेडमैन के हैं, सबका बैच एक साथ ही बनता है। उसके बाद आपकी रनिंग होगी। रनिंग में जो स्टैंडर्ड होता है वो टीए का अच्छा ही होता है, अच्छे स्टैंडर्ड के होते हैं, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि ट्रेड्समैन में कम से कम हर ट्रेड के एक दो बंदे आ जाएं। तो मुश्किल से लड़के आ जाते हैं, तीन चार करके आ जाते हैं। तो उसमें सिलेक्शन होने के बाद आपको एक मेडिकल स्लिप दिया जाता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेडिकल स्लिप है। ये मेडिकल स्लिप आप लोगों को दिया जाता है। मेडिकल स्लिप में ये जो डिटेल्स है वो सब कुछ लिखा हुआ होता है। और आप जैसा देख रहे होंगे 153 इन्फेंट्री बटालियन टीए डोगरा, और ये वहाँ पे जो अफसर होते हैं उनका सिग्नेचर, फ़ोटोज़ एंड ऑल, ये मेडिकल स्लिप है। इसको लेने के बाद आपको मेडिकल के दिन रिपोर्ट करना होता है। देखिए जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट नेम ये, फादर्स नेम, एड्रेस, विलेज जो भी है वो दिया हुआ, स्टेट बिहार हैज़ बीन सेलेक्टेड इन रनिंग ऑन 14 अक्टूबर 2019। पिछले साल मैंने भर्ती देखी थी। एंड अपेयर फॉर मेडिकल ऑन 16 अक्टूबर 2019। 16 अक्टूबर को मेरी मेडिकल हुई थी। तो मेडिकल का स्टैंडर्ड जो मोटा मोटा होता है एआरओ में चेक होता है वही होता है। ऊपर से आपके आँख, कान, नाक, उसके बाद हाथ पैर, सब कुछ जो भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो सब कुछ चेक करते हैं। इसके बाद शाम तक जो एआरओ में आपने भर्ती देखी होगी वो सब कुछ ही होता है, या मोटा मोटा आपके पास जो डिटेल्स हैं वही वहाँ पे चेक होते हैं। इसके बाद आपका, अगर आप फिट हैं तो आपको डायरेक्ट ऐसा एडमिट कार्ड दे दिया जाता है। अगर आप अनफिट हैं तो ये दे दिया जाता है, क्योंकि मुझे वहाँ पे एक चीज़ में डिसेबिलिटी जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि क्यूबिटस वैल्गस बीएल, ये होता है हाथ में जो डिफॉर्मिटी होती है, थोड़ा सा हाथ का एंगल बाहर होता है। तो इसमें मुझे रेफ़र हो गया था, फैज़ाबाद में मैंने भर्ती देखी थी और मुझे यहाँ से रेफ़र करके लखनऊ भेजा गया था। तो रेफ़र में अगर आप फिट हो जाते हैं तो आपको फिर वापस से ये एडमिट कार्ड दिया जाता है। तो क्योंकि मैं वहाँ पे फ़िट हो गया था तो मुझे ये एडमिट कार्ड मिला था। फ़िट होने के बाद आपको एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है। टेरिटोरियल आर्मी की एग्ज़ाम 1 दिसंबर को हुई थी, जहाँ तक पिछले साल मुझे याद आ रहा है, 1 दिसंबर 2019 डेट आप लोग देख रहे होंगे। तो ये भी एग्ज़ाम फैज़ाबाद में ही हुई थी, क्लर्क की। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि रोल नंबर, एप्लीकेंट नेम, या जो भी है सारा कुछ डिटेल्स मौजूद होता है। और यहाँ पे साइड में आप लोग देख रहे होंगे ट्रेडमैन क्लर्क। तो ऐसा होता है। तो फिर उसके बाद आप एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद आपका मोटा मोटा 1 से 2 महीने के अंदर रिज़ल्ट आ जाता है। और उसके बाद फिर ये ज्वाइनिंग लेटर ऐसा करके आपके बाय पोस्ट आपके घर पे आ जाएगा, जैसा कि आप सब देख रहे होंगे। तो मेरा जो ज्वाइनिंग लेटर आया था तो मुझे 151 इन्फेंट्री बटालियन टीए जाट रेजिमेंट अलॉट हुई थी, जिसका ट्रेनिंग सेंटर जो है वो बरेली में है। लेकिन 1 जुलाई 2020 यानी कि इस साल कोविड के समय में मुझे 151वीं इन्फेंट्री बटालियन टीए जाट नगरोटा जम्मू एंड कश्मीर में रिपोर्ट करनी थी। तो ये उसका सारा डिटेल्स है। तो दोस्तों मैं आपको ये भर्ती के जो भी डिटेल्स होते हैं वो सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया प्रूफ के साथ कि वहाँ पे क्या होता है और कैसे कैसे आपको भर्ती टेरिटोरियल आर्मी में हो सकते हैं बिना किसी ज़्यादा एफर्ट लगाए। कि टेरिटोरियल आर्मी में रनिंग बहुत हार्ड होता है या वहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड कैसा होता है, कुछ ऐसा नहीं है। ये सब मिथ है, ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं होता है। आप लोग जैसा देख रहे होंगे बहुत ही सिंपल है। मैंने पहली भर्ती देखी थी वहाँ पे, और इससे पहले कभी भर्ती एआरओ में भी नहीं देखी, तो मुझे ज़्यादा कुछ प्रोसेस पता भी नहीं था। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को इस प्रकार से कोई डाउट ना हो। दोस्तों मैं आप लोगों को भर्ती से रिलेटेड जो भी अपडेट है टेरिटोरियल आर्मी में एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्योंकि रनिंग तो मान लीजिए जो भी है सब कुछ मैंने बता ही दिया कि रनिंग पहले, अगर आप ट्रेडमैन में जा रहे हैं तो आपका पहले ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद रनिंग होगी। रनिंग के बाद आपको मेडिकल स्लिप दिया जाएगा, मेडिकल स्लिप के बाद आपकी मेडिकल होगी। उसके बाद अगर आप फिट हैं तो आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। अगर आप अनफिट हैं तो आपको रेफ़र स्लिप दिया जाएगा। आप लखनऊ या जहाँ पे भी आपको रेफ़र किया जाता है वहाँ पे जाएंगे। वहाँ से अगर फिट हो जाते हैं तो आपको एडमिट कार्ड है, आप एग्ज़ाम दीजिए। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी ज्वाइनिंग लेटर आपके घर आ जाएगी या आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये होता है।
अगर आपका किसी प्रकार का इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाकी हाँ, एग्ज़ाम में क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी करनी है, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा। टेरिटोरियल आर्मी की जो रिसेंट भर्ती है वो प्रोबेबली जनवरी से लेकर के मई जून तक में आने की संभावना है, जो नई भर्ती है, क्योंकि कोविड के बाद अभी भर्ती आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। तो टेरिटोरियल आर्मी की भी भर्ती आने की पूरी संभावना है, तो वो मैं आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा। और दोस्तों, आपके किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन हो, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपको कोशिश करूँगा कि उन सब का आंसर आपको दे सकूँ, आपको संतुष्ट करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको दिक्कत नहीं आता है या कोई ज़्यादा दिक्कत होती है तो मैं उसको सेपरेट वीडियो बना के ही आप लोगों को बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। भारतीय सेना की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को दबाएं। जय हिंद।